क्या एक साथ चीन दो फ्रंट की लड़ाई लड़ना चाह रहा है? क्योंकि 24 घंटे में 18 H-6 बॉम्बर्स एक तरफ भेज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों को भी भेज रहा है। किन दो देशों के साथ एक साथ भिड़ने के मूड में है चाइना, या फिर ये सिर्फ गीदड़ भभकी है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ रूस ने क्या कहा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन दुनिया का वो देश जो हमेशा दूसरों की जमीन पर अपना दावा जताता रहा है, चाहे भारत हो, ताइवान हो, दक्षिण चीन सागर हो, जापान हो। चीन के इस कब्जे करने वाली आदत से परेशान है। 9 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वार जोन की एक ट्वीट ने चीन के बुरे इरादों की एक झलक दी है। इस मैगजीन की ट्वीट ने बताया कि चीन ने LAC के दूसरे तरफ तिब्बत के सिक्से एयरपोर्ट पर कई खतरनाक हथियार तैनात करके रखे रहे। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि ड्रोन से लेकर फाइटर जेट, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद है। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात है। एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है, यानी अंतरिक्ष से भी सारी कनेक्टिविटी सब कुछ जोड़ी हुई है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, तस्वीर में फाइटर जेट्स वगैरह देख रहे हैं, उसी के बारे में बता रहा है। और ये एरिया कहाँ पे, अभी जो ये लाल पॉइंट मैप में देख रहे हैं, इस एरिया में भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इससे कुछ दूरी पर ये जो येलो डॉट है, यहाँ पर है उनका ये एयरबेस, जिसका नजारा इस तस्वीर में आपको दिख रहा है। अमेरिका की एक मैगजीन के द्वारा इसका खुलासा किया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है ना, ये तिब्बत का 5वां एयरपोर्ट है, जिसका उपयोग सैन्य और असैन्य दोनों तरीके से चीन करना चाहता है। 30 अक्टूबर 2010 को ये एयरपोर्ट शुरू किया गया था। सिगत से तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा चीन लगातार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है। फिर ये भी खबर आई कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो लड़ाई होने से पहले लगातार आ रहे थे चाइना के ड्रोन, और इन ड्रोनों के वजह से ही समझ में आ गया था कि यहाँ पर चाइना किसी तरह की कुछ एक्टिविटी कर रहा है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और अब जो पहले ड्रोन की वजह से भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में आवाजाही कर रही थी, अब जब झड़प हो गई है, इसके बाद कथित तौर पर 2-3 मौके पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर स्थिति से निपटने के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर कुछ बात आगे बढ़ती है, तो भारत तुरंत कार्रवाई कर सके, तुरंत जवाब दे सके। आपको बता दें, असम के तेजपुर और छबुआ सहित कई जगह पर सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन के साथ भारतीय वायुसेना तैयार है। तो वहीं चीन के किसी भी आक्रामक रवैये को काउंटर करने के लिए राफेल लड़ाकू विमान पश्चिम बंगाल के हासीमारा के बेहद करीब तैनात किए गए हैं। तो वहीं असम क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात खड़ी है, यानी कि भारत भी अपने तरफ से तैयार है। जहां एक तरफ भारत के साथ ये सब कुछ कर रहा है चाइना, तो वहीं दूसरी तरफ सेम समय में 24 घंटे के अंदर ही चाइना ताइवान की तरफ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। और ताइवान के तरफ तो आप समझ लीजिए कि अजीब सा माहौल बना रखा है चाइना ने करीब 18 बॉम्बर्स, जो H-6 बॉम्बर्स हैं, वो उसने ताइवान की तरफ सिर्फ इस 24 घंटे के अंदर भेज दिए हैं। 9 दिसंबर को भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमान भेजने शुरू कर दिए। मंगलवार सुबह ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने ये कहा कि पिछले 24 घंटे में चीन ने 18 H-6 बॉम्बर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे हैं, जो परमाणु हमला करने में माहिर है। मंगलवार को एयर डिफेंस में आए 18 लड़ाकू विमानों को ताइवान में 2020 के बाद चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में चीन ने ताइवान के साथ खाने पीने की चीजें, शराब, सी फूड, ये सारी खरीद पर रोक लगा दी है। मतलब ताइवान को किसी भी तरीके से पैसा नहीं मिलना चाहिए। अब भारत में सफलता नहीं मिली तो क्या ये
अब ताइवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हालांकि जिनपिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनपिंग को अपनी जनता को शांत करना है और शांत करने के लिए जिनपिंग किसी न किसी से भिड़ेगा जरूर, या तो भारत से या ताइवान से, ताकि उसकी जनता का ध्यान जो इस वक्त उसकी कुर्सी छीनने में लगा हुआ है वो लग जाए दूसरी तरफ। भारत से मुंह के खाने की बात ताइवान की तरफ बढ़ा है, उधर से भी जवाब आना बाकी है। वैसे आपको बता दें, दोनों ही तरफ में अमेरिका खड़ा है। हालांकि ये आग लगाने के लिए खड़ा है या फिर सचमुच जमीनी तौर पर मदद करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, ताइवान को उसने इतने सारे हथियार दे रखे हैं, साथ ही साथ फुल सपोर्ट दे रखा है कि ताइवान के साथ अगर लड़ाई शुरू होती है तो अमेरिका को आना पड़ सकता है, और अगर नहीं भी आता है अमेरिका तो हथियारों की आपूर्ति उसे ताइवान को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है, और रूस ने कहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मामला किस चीज का है तो आपको बता दें, मामला इस चीज का है कि पश्चिमी मीडिया द्वारा एक खबर फैलाई गई, और इस खबर में कहा गया कि हाल ही में पुतिन ने ये कह दिया है कि हम नो फर्स्ट यूज की नीति छोड़ देंगे और हम कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और ये कह के पुतिन ने एकदम से दुनिया को डरा दिया है, और पीएम मोदी ने भी पुतिन की इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी जो मीटिंग थी वो मीटिंग कैंसिल कर दी है। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी जाने वाले थे रूस, और नियमों के अनुसार वहां पर मुलाकात होती रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में। दोनों पक्के वाले दोस्त भी माने जाते हैं। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें, दोनों पक्के वाले दोस्त भी हैं, इसलिए दुनिया भर की निगाहें इन पर लगी हुई थी। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि पीएम मोदी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया द्वारा पहले से ही इस बात को कहा जाने लगा। अब यहाँ पर रूस की तरफ से साफ किया गया है। रूस ने ये कहा कि जो रिपोर्ट आ रहा है कि पीएम मोदी पुतिन से नहीं मिलने चाह रहे हैं, ये सारा कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत चीज है, असलियत कुछ और है। हालांकि असलियत क्या है इस बात को लेकर न तो रूस की तरफ से कुछ कहा गया है, न ही भारत की तरफ से कहा गया है, और न ही भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह की किसी मीटिंग को लेकर ना कहा हो। पर जहां तक व्यापार की बात है, भारत और रूस के बीच व्यापार भी सही चल रहा है, और प्राइस कैप के नीचे तेल भी मिल रहा है। यहाँ तक भारत को अब ऑयल टैंकर वगैरह बनाने के लिए रूस ने मदद की पेशकश भी की है। साथ ही साथ रूस भी अपने ऑयल टैंकर्स वगैरह बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।